Hello student, you are welcome to in your YouTube channel Study Circle। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के इस वीडियो नंबर 11 के बारे में। आज इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी नई नई चीजें सीखेंगे। कल तक की क्लास में हमने पढ़ा था ऑफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, और हमने आप सब के लिए अगर याद हो तो कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में कि आप कल इनको कंप्लीट करके लाएंगे। तो आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आपने उस होमवर्क को किया है या फिर जैसे आपने लिखा था वैसे ही छोड़ दिया। अगर नहीं किया तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि पहले आप जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हमने सिखाया था उसको देखते हुए बनाने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं भी बना पाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आपने बनाया ही नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग देख चुके थे कि ऑफ-बाउ का ग्राफ, ऑफ-बाउ का ग्राफ जो कि हमने आज वाली क्लास में भी बना रखा है पहले से, तो इससे हमें आज की क्लास में बहुत सा फायदा मिलने वाला है। कल वाली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, यानी हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें एसपीडीएफ 4 उपकोष हैं और उन 4 उपकोष को इलेक्ट्रॉनों को हमको बांटना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आ गया तो उसमें भी बहुत सारे तत्व ऐसे आ जाते हैं एक्सेप्शन के तौर पर कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अपने हिसाब से तो सही बनाते हैं, लेकिन जब किसी एग्जाम में उनको बना के आ जाते हैं तो टीचर उनको काट देते हैं। फिर उनको कैसे बनाएं, तो आज उसी टॉपिक को लेकर के आप सबके बीच मैं आया हूं। आज की क्लास के बाद आपको अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे एक ट्रिक, ऐसे एक कॉन्सेप्ट की सहायता से इसको मैं बताऊंगा जिससे ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कोई भी बच्चा अगर आज तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं सीख पाया तो वो हंसते मुस्कुराते दूसरों को बताते, खुद सीखते और सबको सिखाते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी देर हम बात करेंगे कल वाली क्लास के बारे में। यानी कल वाली क्लास पे हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के तौर पर। उस पे एक क्वेश्चन था H। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो हमने एक बात कल यहाँ पे लिखी थी, आज फिर लिखते हैं। ये हमारे पास सब सेल और इसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सब सेल हमारे पास होते हैं 4, S, P, D, F। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? S में मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। इसको अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल बसा के रखो कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। बाकी कोई समस्या आपको नहीं होगी, सिर्फ आपको ये ग्राफ आना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करना है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 1s में, 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d, और इलेक्ट्रॉन किस में कितने भरे जाएंगे ये हमने सामने लिख रखा है। अगर आपको शुरुआत में समस्या आती है तो आप देख देख कर काम कर सकते हैं। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाएंगे हमारे पास 1 रुपया है
और हम ले करके चले इस रास्ते से, तो पहला डाकू मिला एस वाला डाकू मांगता 2 रुपए, लेकिन हमारे पास 1 है तो हम 1 ही देंगे, क्योंकि जब 1 है तो 2 नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s1। उसी प्रकार He का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आ जाएगा 1s2। फिर लिखा था हमने Li 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2। फिर 2 हमने भर दिए। अब ऐसा नहीं कि Li का परमाणु क्रमांक 3 है तो 1s3 भर दें। हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6, D में 10 और F में 14, इनसे ज्यादा कभी नहीं, लेकिन कम हो सकते हैं। तो 1s2 के बाद आ जाएगा 2s1। फिर इसके बाद Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2। फिर B फॉर बोरान, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2। फिर आ जाएगा 2p1 1s2 2s2 2p1। P में 6 होते हैं, लेकिन हमारे पास अब 1 बचा था तो 1 हम भरेंगे। फिर इसी प्रकार C का, N का, O का, F का और Ne का, यानी 6 7 8 9 10। आप लोग इसको बना सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन नहीं बनाया होगा, कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा इसके आगे से। फिर इतने को हम बता देते हैं। C का 6 है तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p। अब बहुत से बच्चे कहेंगे 6, सर जी ने गलत कर दिया, लेकिन हमने ये जानबूझ के लिखा है ताकि आपको पता तो चले कि जो आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं वो सही भी है कि गलत। यहाँ पे 6 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी 6 रुपए हैं तो 6 बांट सकता है, तो 1s2 2s2 और 2p 6 की जगह 2। क्लियर। फिर 1s2 2s2 और 2p3। फिर 1s2 2s2 और 2p4। फिर 1s2 2s2 2p5। फिर 1s2 2s2 2p6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना सिखा दिया। अब इसके बाद 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके आप 20 तक लगभग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप कोशिश करिए, आपसे बनेगा, क्योंकि हर काम करने से होता है। अगर हम बैठे बैठे सोच लें कि खूब पढ़ाई करना है, खूब पढ़ाई करना है, हमको हीरो बनना है, और कोई काम ना करें, कोई उसमें कंडीशन अप्लाई ना करें, मेहनत ना करें, और अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इनको बनाइए। इसको एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसको हटाते हैं। हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके साथ बहुत मजेदार चीजों का। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो आज की क्लास हमारी इस पर है, हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये इसके लिए भी सेम रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है। अब अपवाद का मतलब है, जैसे हमने Fe, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने वाले हैं, आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
फिर 3p6 4s2 3d, यहाँ पे कितने 26 होने चाहिए, 20 हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 बचे 6, हमने लिख दिया। अब हो गए 20 के बाद 6 26। Fe का मतलब आयरन, लोहा, फेरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम लिख दें Cr, इसका परमाणु क्रमांक 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब आप बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बनाया? बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर बिल्कुल सही, 1 नंबर, मजा आ गया। लेकिन आपके हिसाब से ये सही है? किसी एग्जाम में अगर Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा गया क्रोमियम का और आपने इस तरीके से बना दिया, तो टीचर क्या करेगा? आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगा, ऐसे करके क्रॉस कर देगा, काट देगा। अब तो बड़ी समस्या आ गई कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो ऐसे बना दिया तो ये सही है, इसका बनाया तो गलत है। ज्यादातर एग्जाम में एक्सेप्शन वाले ही पूछे जाते हैं, जो अपवाद वाले, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझें। देखिए, इसमें हमको रटना नहीं है कि कौन कौन से अपवाद हैं, कौन से अपवाद हैं, और अपवाद हमेशा डी ब्लॉक पे ही मिलेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम पहले तो बात करें कि इसको हम सही कैसे बना सकते हैं, यानी इसको सही कैसे बनाएं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आ जाएगा 4s1 और 3d5, ये सही रहेगा। अरे रे रे, ये क्या हो गया? 4s2 3d4, 24 यहाँ भी है 24 यहाँ भी है, ये गलत है, ये सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर रहे होते हैं, यानी अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो उनके ऑर्बिटल होते हैं वो या तो अर्धपूरित होने चाहिए या फिर पूर्ण पूरित होने चाहिए, यानी सब में एक एक होना चाहिए या फिर सब में दो दो होने चाहिए। तो यानी आप याद रखें, इसको आप याद रख सकते हैं, अपवादों को नहीं रख सकते। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर रहे हो डी ब्लॉक में, अगर लास्ट में इफ आखिरी में D4 और D9 मिले तो समझ लेना कि वह अपवाद है। एक बार फिर से याद रखें, अगर किसी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं और लास्ट में D4 या 4 की जगह 9 D4 या D9 मिले तो समझ लेना कि वो अपवाद है। सारी समस्या ही सॉल्व कर दी सर जी आपने तो, यानी हमको रटना भी नहीं पड़ा और अपवाद भी समझ गए। किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे होंगे, अगर लास्ट में D4 या D9 मिल जाए तो वो अपवाद है। मतलब पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमको अपवाद पकड़ना आना चाहिए कि अपवाद है या नहीं। अब है तो क्या काम करेंगे इस पे, इसके लिए हम ऊपर वाले को रफ करते हैं।
अगर अपवाद है तो उसको हम सही कैसे बनाएं, ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। अगर वो अपवाद है तो उसको सही बनाने का तरीका, अपवाद को सही बनाने का कॉन्सेप्ट। अपवाद को सही कैसे बनाएं, इस पे क्या करना रहेगा, नोट डी से पहले आए हुए एस उपकोष से, डी से पहले आए हुए, कहा है हमने, डी से पहले आए हुए एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन, डी से पहले आए हुए एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन डी को दिया जाएगा। बस 100 बात की एक बात, यानी कोई तो अपवाद है, उसके लास्ट पे D4 या D9 मिल गया, हम समझ गए कि वो अपवाद है, तो उसको सही कैसे बनाएंगे, तो अपवाद को सही बनाने का कॉन्सेप्ट यानी तरीका, D से पहले आए हुए एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन D को दिया जाएगा। बात खत्म। अब ये आ गया हमारे पास Cu, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, ये Cu कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक, ये हो गया Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लास्ट पे हमने देखा क्या मिला, D9, तो ये अपवाद है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका गलत बना है। इसको सही कैसे बनाएंगे, इसको सही बनाएंगे तो D से पहले आए हुए एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन D को दे दिया जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका राइट रहेगा, वो वाला रॉन्ग रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं Ag 47, इसका एटॉमिक नंबर 47, Ag का मतलब सिल्वर, कॉपर सिल्वर, इसके पहले क्रोमियम। ठीक, चलिए आपको देते हैं हम 30 सेकंड का समय, अब इसको जल्दी से बना करके बताइए कि क्या आपसे ये बन पा रहा है। चलिए, तो आपने अगर इसको बना लिया है, आपसे सही बन गया तो बहुत अच्छी बात, आपके समझ में क्लास आ रही है। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा करिए, इसको शुरुआत से फिर से देखिए, आपसे कहाँ पे गलती हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए, फिर इसको बनाना शुरू करिए। तो इसको हम बनाते हैं, आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 हो गए। फिर आ जाएगा, देखो 3d के बाद आएगा 4p, तो आ जाएगा 4p6, 4p के बाद 5s, तो आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं 5 और ये s रहेगा 5s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 5s2, और इसके बाद 5s के बाद फिर अगले रास्ते पे जाएंगे तो आ जाएगा 4d9, क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 30 36 38 38 और 9 47। अब 47 आ गया, 47 तो आ गया, लेकिन इसके लास्ट पे हमने देखा D9 मिला,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रॉन्ग हो गया, इसको राइट कैसे करें? डी से पहले आए हुए सुक्कों से एक इलेक्ट्रॉन डी को दे दें, फिर ये बन जाएगा पूर्ण पूरित, यानी इसके ऑर्बिटल पूरे पूरे भर जाएंगे, तो ये स्थायी हो जाएगा। ठीक, तो इसको बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, फिर आ जाएगा 4p6, फिर आ जाएगा 5s1 और 4d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट रहेगा। ठीक, ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरीके से हम किसी भी अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक, फिलहाल तो हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, Cr क्रोमियम का और Cu कॉपर का और Ag सिल्वर का। इसके बाद और कई सारे एक्सेप्शन हैं। आप जब आवर्त सारणी को देखोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना शुरू करोगे तो इसमें और कई सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो अपवाद रहेंगे, तो उन अपवाद को आपको अपने आप से करना है, जब नहीं आएंगे तब बताए जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, आगे का काम हम आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं आप कितना ईमानदारी दिखाते हैं हमारे साथ। तो इस क्लास में अगर अभी भी किसी को कुछ समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले वाले वीडियोस को, पिछली वाली क्लासों को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ये क्लासें आपकी केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए बहुत ही, इसको कहा जाता है ऑल इन ऑल, इस प्रकार की क्लासें हैं, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। तो आप अगर बीच में पढ़ रहे हैं कहीं केमिस्ट्री को, आपकी समझ से बाहर है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप यहाँ से करिए, वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे हमारे साथ चलते रहिए। आपको उस कैपेबल बना के छोड़ेंगे कि आप केमिस्ट्री को धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, और एक खास बात, आपको ये क्लास अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, यानी पूरा का पूरा ये वीडियो, जितने वीडियो हैं, प्लेलिस्ट कह सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 1 से 10 नंबर तक का आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं फ़ोन करके कि मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ। इन वीडियोस को पूरा करिए, इससे केमिस्ट्री सीखने में काफ़ी हद तक हमको मदद मिल सकती है। तो उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मन बना रहे आपके लिए और वीडियो दे सकें। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज चर्चा कर देते हैं जरा सा, तो अगली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी हमने ये पढ़ा था Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर Na+ लिखा हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, अगर Cl- लिखा हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।